आज हरियाणा, चंडीगढ़ और जालंधर के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी और मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। ये ट्रेन जींद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। इस ट्रेन में हाइड्रोजन लीक, गर्मी, आग और धुएं का पता लगाने वाले कई सुरक्षा सिस्टम लगाए गए हैं। चंडीगढ़ को प्रधानमंत्री मोदी ने 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास की परियोजनाओं की सौगात दी और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने कहा, चंडीगढ़ केवल एक शहर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए व्यवस्थित और आधुनिक विकास का एक आदर्श मॉडल है। वहीं चंडीगढ़ के बाद पीएम मोदी पंजाब के जालंधर पहुंचे, जहां उन्होंने 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेलवे और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर उनका तूफानी दौरा था। बेहद महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया। अपने संबोधन के दौरान हरियाणा से लेकर चंडीगढ़ सौगातों की बौछार कर दी। पंजाब को भी पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा आज दिया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से हरी झंडी आज दिखाई पहली हाइड्रोजन ट्रेन को, और इस खास मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मंच पर मौजूद रहे। विकास की तमाम योजनाओं का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी किया। अलग अलग राज्यों में कई बड़ी सौगातें समर्पित की हैं। जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है, लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा, एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। भारतीय न्याय संहिता लागू करने की शुरुआत चंडीगढ़ से ही हुई थी। साथियों, बीते वर्षों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग और डिजिटल गवर्नेंस चंडीगढ़ को हाईटेक बनाने के लिए ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है। 2,500 करोड़ से ज्यादा रुपए इस मिशन में खर्च हुए हैं। अकाली दल का भी यही हाल है। वो भी अपने ही स्वार्थों में उलझे हुए हैं। उनको भी पंजाब के लोगों की कोई परवाह नहीं है। साथियों, पंजाब में असली बदलाव भाजपा ही ला सकती है। पंजाब को विकसित बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब में नया निवेश आए, पंजाब में रोजगार के नए अवसर बने, पंजाब में बड़े प्रोडक्ट दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, ये काम राज्य में बीजेपी की सरकार ही करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों को आज बड़ी सौगातें दी हैं। कई योजनाओं को समर्पित किया है देशवासियों के लिए, राज्यवासियों के लिए। अब आपको फैक्ट के जरिए हम समझाते हैं अलग अलग राज्यों को, देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन सी योजनाओं को समर्पित किया है। पहले आइए, सबसे पहले बात करेंगे जींद को हाइड्रोजन ट्रेन का तोहफा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। पहली हाइड्रोजन ट्रेन है भारत की, जो जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है और उन्होंने कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। अगले फैक्ट पर आइए, जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर ये हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है। 89 किलोमीटर का रूट ये रहने वाला है हाइड्रोजन ट्रेन का। अगला फैक्ट है, हाइड्रोजन ट्रेन कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस ट्रेन में कई आधुनिक सुविधाएं रखी गई हैं यात्रियों के लिए, ताकि कोई भी परेशानियों का सामना यात्रियों को ना करना पड़े। हाइड्रोजन लीक, गर्मी, आग और धुएं का पता लगाने वाला सिस्टम भी इसमें लगाया गया है, यानी कि तमाम तकनीकी यहां पर सुविधाएं दी गई हैं और इसके अलावा यात्रियों की सुविधाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया है। इन सब के बीच तमाम अलग अलग तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी।
ट्रेन की डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेनों का चलन अभी शुरुआती दौर में है। जो हाइड्रोजन ट्रेन है उनका चलन शुरुआती दौर में है। इसके पहले दूसरे देशों की बात की जाए तो फ्रांस, इटली, चीन और जापान जैसे देशों में भी इस पर काम लगातार जारी है। लेकिन भारत 5वां देश बन गया है हाइड्रोजन ट्रेन अपनाने वाला। ऐसी ट्रेनों में वहां पर सिर्फ 2 से 4 डिब्बे होते हैं। जिन देशों का मैंने आपको बताया कि कहां कहां पर हाइड्रोजन ट्रेनों पर काम हो रहा है, 2 से 4 डिब्बे होते हैं। लेकिन भारत की ये ट्रेन 10 डिब्बों वाली है। ये भारत के लिए भी बहुत अच्छी बात है। 10 डिब्बों वाली ये ट्रेन है। करीब 2600 यात्री यानी कि 2600 यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। एक खासियत है इसकी, जींद में देश का सबसे बड़ा रेलवे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग प्लांट भी है। जींद में देश का सबसे बड़ा यहां पर प्लांट भी लगाया गया हाइड्रोजन। ट्रेन में हाइड्रोजन भरने की पूरी व्यवस्था है, यानी कि किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन भरने की यहां पर व्यवस्था रखी गई है। कालका, शिमला जैसे हेरिटेज रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की भी योजना है। ये तमाम अलग अलग तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन से किस तरीके के फायदे रहने वाले हैं और इसके अलावा इसका किस तरीके का रूट है और किस अलग अलग जगहों से यहां पर गुजरेगी। 2600 यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। तमाम अलग अलग तरीके से हमने आपको समझाया। अब अगले फैक्ट पर आइए। पंजाब को भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगातें दी थी। दरअसल जालंधर के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी। 5470 करोड़ की विकास की योजनाओं की सौगात दी प्रधानमंत्री मोदी ने। मिशन पंजाब पर पीएम मोदी ने विकास परियोजनाओं पर शिलान्यास और उद्घाटन किया है विकास परियोजनाओं का। अमृतसर वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। 2 प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क होगा इस बड़ी सौगात के माध्यम से। इसके अलावा अगले फैक्ट पर आइए। मिशन पंजाब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहे और अलग अलग तरीके से उन्होंने सौगातों की बौछार कर दी, झड़ी लगा दी। इसके अलावा पूरी तस्वीर को हमने आपको समझाया। 2 प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क।